Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, today we read chapter 11, unit 5 nature, our earth for class 1st EVS. आज हम हमारी धरती के बारे में जानने वाले हैं, ओके, जहाँ पर हम रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये पजल सॉल्व कर रही है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम राउंड लाइक अ बॉल, मैं एक बॉल की तरह राउंड हूँ। ऑन विच लिव यू ऑल, जिसमें आप सब रहते हो, जिसके ऊपर आप सब रहते हो। देयर आर ऑल्सो ट्रीज शॉर्ट एंड टॉल, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, बड़े छोटे, एंड एनिमल्स बिग एंड स्मॉल, और छोटे बड़े एनिमल्स भी हैं। तो कौन है वो? अर्थ, हमारी धरती। आई एम द अर्थ, मैं अर्थ हूँ। आई एम लाइक अ वेरी बिग ब्लू बॉल, मैं किसके जैसी दिखाई देती हूँ? एक बहुत बड़ी बिग ब्लू बॉल जैसी। मैं किसके जैसी दिखाई देती हूँ? एक बहुत बड़ी ब्लू बॉल जैसी। आई एम कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, मैं लैंड और वाटर से कवर हूँ। मतलब ये जो बॉल है, ये जो बिग बॉल है आपकी, जो अर्थ है, इसमें कहीं कहीं पे धरती है, कहीं कहीं पे पानी है। तो ये लैंड और पानी दोनों से कवर है। मतलब जो ज़मीन है, लैंड मतलब इजी वे में ज़मीन, तो ये कहीं कहीं पर ज़मीन है, कहीं कहीं पे पानी है। अब जैसे देखो, आप लोग चल रहे हो तो वो रोड पे, सड़क पे आप चल रहे हो, है ना, तो वहाँ पे नीचे ज़मीन है। कई बार छोटा गड्ढा आ जाता है तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, नदियाँ हो गई, समुंदर हो गए, तो कहीं कहीं पानी और कहीं कहीं जमीन है। आई एम ऑल्सो सराउंडेड बाई एयर, मेरे चारों ओर क्या है? एयर, हवा है। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। वी ऑल लिव ऑन द लैंड अलॉन्ग विद एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट एक्सेट्रा, हम सभी धरती के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। किसके साथ? एनिमल्स और बर्ड्स के साथ और प्लांट्स के साथ। देखो, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सभी जमीन के ऊपर ही रहते हैं, है ना। तो हम सब जमीन के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स के साथ। सम लिविंग क्रीचर्स लाइक फिश लिव इन द वाटर, कुछ जीवित प्राणी जैसे कि फिश हो गए, ये कहाँ रहते हैं? वाटर में। और कौन से एनिमल्स वाटर में रहते हैं? जैसे टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है ना। तो ये सब वाटर में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि देखो, जमीन के दो हिस्से हैं, मतलब हमारी अर्थ 2 पार्ट्स में है, लैंड भी है और वाटर भी है ना। तो लैंड पे भी लोग रहते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, और पानी में भी जानवर रहते हैं। द अर्थ प्रोवाइड्स लैंड, वाटर एंड एयर फॉर ऑल द लिविंग थिंग, जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो लिविंग थिंग्स, जो हमारी लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है, उन्हें धरती, पानी और हवा देती है। जो हमारी धरती है वो जीवित प्राणियों को जमीन, पानी और हवा देती है। द अर्थ इज अवर होम, अर्थ हमारा घर है। देखो, हम लोग घर तो जमीन के ऊपर ही बनाते हैं ना, बट सबसे पहला हमारा घर क्या है? ये जमीन, ये धरती हमारी घर है। इट ऑल्सो गिव अस फूड, ये हमें खाना देती है, क्योंकि तो देखो, धरती पे ही खेती होती है, फसल बीजते हैं और उन्हीं फसल से हमें खाना मिलता है ना। तो धरती में फसल उगती है, तो धरती हमें खाना देती है। सो इट इज कॉल्ड मदर अर्थ, इसलिए इसे मदर अर्थ कहा जाता है, हमारी धरती माता कहा जाता है। कहते हैं ना, ये तो हमारी धरती माता है, प्रणाम करो। तो इस धरती माता हमें अनाज देती है, इसलिए इसे धरती माता कहा जाता है। ओके, लेट अस नो मोर अबाउट मदर अर्थ। अब हम मदर अर्थ के बारे में कुछ और जानेंगे। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन द लैंड, हमारी धरती पे वहाँ पे हिल्स और माउंटेन्स है, मतलब पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। हाई अप ऑन द माउंटेन इज स्नो, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, आपने टीवी में या कहीं देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, तो वो पहाड़ियाँ और पहाड़ है बड़े बड़े। द हीट ऑफ द सन मेल्ट्स द स्नो, अब क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी है, जो सूरज उगता है, तो उसकी गर्मी से क्या होता है? बर्फ जो है, स्नो है, वो मेल्ट होने लग जाती है। जो पहाड़ों पर स्नो है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। द मेल्टेड स्नो फ्लो एज रिवर,
और जो मेल्टेड स्नो, जो बर्फ पिघलती है, स्नो पिघलती है, वो क्या बन जाती है? रिवर बन जाती है। रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रेन वाटर। और आपको पता है बारिश के पानी से भी नदियां बनती है, रिवर बनती है, क्योंकि तो बारिश का पानी आता है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है ना नदियों में, तो वो नदियां बन जाती है। तो नदियां दो तरह से बनती हैं, एक तो बर्फ के पिघलने से, जब बर्फ पिघल के आती है तो देखो पानी, अब आप लोग घर पे क्या करो, घर पे थोड़ी सी आइस लेकर कटोरी में रख दो, आप उसको थोड़ी देर बाद देखना कि वो पानी बन जाएगी। तो उसी तरह से जब तो उसमें तो पहाड़ों पर तो बहुत सारी स्नो होती है, तो वो जब स्नो मेल्ट होती है तो वो क्या बन जाती है? पानी बन जाती है, जो वो फिर नदी का रूप ले लेती है। और नदी दूसरे तरीके से किससे बनती है? बारिश के पानी से। एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स देयर आर लैंड कॉल्ड वैलीज। पहाड़ों की तलहटी, फुट हिल्स में जो जगह है, पहाड़ों की जो बीच में जो जगह होती है जिसके घाटियां बोला जाता है, वहाँ लोग रहते हैं। अब जैसे देखो हम लोग कई बार टीवी में देखते तो लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, बट वो पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते, पहाड़ों के साइडों में जगह बन जाती है जिसे तलहटी कहा जाता है या घाटियां कहा जाता है, वहीं पर वे लोग रहते हैं। अब ये तो हमने पहाड़ों का पढ़ लिया कि पहाड़ है, कहाँ कहाँ पहाड़ है, और वैली पढ़ लिया, घाटियां कहाँ है, और नदियां पढ़ लिया, नदियां कैसे बनती है। अब हम पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। सम लैंड इज ऑल्सो फ्लैट। कुछ लैंड होती है वो समतल भूमि होती है, मतलब ना उनमें नदियां होती है, ना पहाड़ होती है, ना पठार होते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो समतल होती है। दिस फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिस समतल भूमि को प्लेन, मैदान कहते हैं। मैदान इजी वर्ड, हाँ, उसे मैदान कहा जाता है। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द प्लेन्स। आपको पता है जो फसलें उगती है वो इन्हीं मैदानों में ही उगती है, फसलें मैदानों में, प्लेन में उगती है। ओके, तो अब हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, हिल्स के बारे में पढ़ लिया, रिवर कैसे बनती है, वैली क्या होती है, और प्लेन क्या होते हैं। ओके, माउंटेन्स होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिन पे बर्फ जम जाती है, स्नो आती है। ओके, और जब वो मेल्ट होती है सूरज की रोशनी से तो नदियां बन जाती है, ठीक है। और पहाड़ों के बीच में जो घाटियां होती है वहां लोग रहते हैं, वो घाटियां हो गई। और कुछ जो मैदान, समतल भूमि होती है, उन्हें मैदान कहा जाता है जहाँ फसलें ग्रो करती है। देखा हमारी धरती पर कितना कुछ है। आप लोग तो यहाँ पे रहते हो ना, तो आप लोगों को तो बस यही पता है कि रोड है और नदियां हैं और झरने, बस यही है ना, बट हमारी अर्थ पे बहुत कुछ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर ऑन इट्स सरफेस। आपको पता है हमारे जो जितने भी प्लैनेट हैं, है ना, उन सब में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर पानी है, जिसकी सतह पे पानी है। प्लैनेट आपको आगे पता चल जाएंगे कि कितने प्लैनेट है और कौन कौन से है। फिलहाल आप ये बात अच्छे से ध्यान में रखना कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सतह पे पानी है। Okay students, so read this chapter carefully again and listen this video carefully. If you like this video, please like the button, and अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करना। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।